उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय बल्ली के तीसरे मंत्र को सुनते हैं। सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामानभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः नैतां श्रृङ्गां वित्तमियीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। हे नचिकेता, उन्हीं मनुष्यों में तुम ऐसे निष्प्रिय हो कि प्रिय लगने वाले और अत्यंत सुंदर रूप वाले इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को भली भांति सोच समझकर तुमने छोड़ दिया। इस संपत्ति रूप श्रृंखला बेड़ी को तुम नहीं प्राप्त हुए, इसके बंधन में नहीं फंसे जिसमें बहुत से मनुष्य फंस जाते हैं। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, यमराज कहते हैं, नचिकेता, तुम्हारी परीक्षा करके मैंने अच्छी तरह देख लिया कि तुम बड़े बुद्धिमान, विवेकी और वैराग्य संपन्न हो। अपने को बहुत बड़े चतुर, विवेकी और तार्किक मानने वाले लोग भी जिस चमक दमक वाली संपत्ति के मोह जाल में फंस जाया करते हैं, उसे भी तुमने स्वीकार नहीं किया। मैंने बड़ी ही लुभावनी भाषा में तुम्हें बार बार पुत्र, पौत्र, हाथी, घोड़े, गौवे, धन, संपत्ति, भूमि आदि अनेकों दुष्प्राय और लोभनीय भोगों का प्रलोभन दिया। इतना ही नहीं, स्वर्ग के दिव्य भोगों और अप्रतिम सुंदरी स्वर्गीय रमणियों के चिर भोग सुख का लालच दिया, परंतु तुमने सहज ही उन सब की उपेक्षा कर दी। अतः तुम अवश्य परमात्म तत्व का श्रवण करने के सर्वोत्तम अधिकारी हो। यमराज नचिकेता की प्रशंसा करते हैं। यम जैसे आचार्य, भगवान गीता में कहते हैं, यम तो अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, और ऐसा अनुशासन प्रिय आचार्य जो समस्त जीवों का अनुशासन करते हैं, ऐसा अनुशासन प्रिय आचार्य अपने शिष्य नचिकेता की प्रशंसा कर रहा है, उनके विवेक और वैराग्य की प्रशंसा कर रहा है। यह बहुत बड़ी बात। ब्रह्म विद्या उन्हीं की होती है जो विवेक और वैराग्य से युक्त होते हैं। खेत जोता हुआ हो, खेत में नमी हो, अंदर तक नमी हो, तभी फसल लहलहाती है। उर्वर भूमि और बंजर भूमि में क्या फर्क होता है? बंजर भूमि अंदर तक गिली नहीं होती, भले ऊपर ऊपर पानी से कीचड़ हो जाए। कीचड़ होता है लेकिन नमी अंदर तक नहीं जाती है। मिट्टी में रूखापन होता है, उसमें बीज को जन्म देने की ताकत नहीं होती है, इसलिए बंजर कहते हैं। उर्वर भूमि में ऐसी बात नहीं होती, उसमें अंदर तक नमी होती है, उससे बीज उगाने की क्षमता होती है। एक अच्छा आचार्य, एक अच्छा गुरु, वह यही चाहता है कि उसके शिष्य में योग्यता हो, चित्त भूमि में उर्वरता हो, ज्ञान के प्रति ग्रहणशील हो, उसमें ईश्वर भक्ति की नमी हो, यानी उसमें रस हो, समर्पण हो, विवेक वैराग्य से बार बार उस चित्त भूमि को जोता गया हो, भुरभुरी मिट्टी हो, प्यारी मिट्टी हो। गुरु उसमें ज्ञान का बीज बोता है। जैसे कोई चतुर किसान बंजर भूमि में बीज डालना नहीं चाहता, उसी तरह कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी अज्ञानी को सिखाना नहीं चाहता। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसी भूमि में बीज डालने का कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह कामी व्यक्ति को हरि कथा में मन नहीं लगता। जो संसार में आसक्त है, उसे भगवान की चर्चा ठीक वैसे ही होगी जैसे कि ऊसर भूमि में बीज डालने का फल कोई मतलब नहीं है, निरर्थक है। मन में लगातार पुकार होनी चाहिए, लगातार प्रार्थना होनी चाहिए। कश्मीर के एक बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं आचार्य अभिनव गुप्त। आचार्य अभिनव गुप्त की तरह बड़े ही उच्च कोटि के साधक और उच्च कोटि के विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी और बड़े सिद्ध महात्मा वसुगुप्त। उनकी प्रार्थना ऐसी थी कि भगवान शिव ने आकर के उन्हें ज्ञान सूत्र प्रदान किया। यह जो संसार वाला प्रेम मार्ग है, ये किसी भी क्षण में किसी को प्राप्त नहीं होता। इसलिए यमदेव नचिकेता की मनोभूमि देख रहे हैं, चित्त भूमि में आध्यात्मिक उर्वरता देख रहे हैं। इसमें यदि आध्यात्मिक ज्ञान के बीज बोए जाएं तो एकदम लहलहाती फसलें होंगी, यानी इसमें खाद पानी सब कुछ की व्यवस्था है। क्योंकि नचिकेता परम ज्ञानी थे। 5 वर्ष की आयु में विवेक वैराग्य का होना बहुत बड़ी बात। बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। सुखदेव और नचिकेता जैसे उदाहरण बहुत कम ही मिलते हैं शास्त्रों में। चित्त भूमि की उर्वरता यानी ग्रहणशीलता, भक्ति की नमी, विवेक वैराग्य का खाद पानी, इससे भूमि उर्वर बनती है।